एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखो, अब टॉपिक आता है स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो एक वर्ड यहाँ पर आता है स्टोइक्योमेट्री। देखने में ये वर्ड बहुत ही आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। स्टोइक्योमेट्री बना है दो ग्रीक वर्ड से। ठीक है, फर्स्ट होता है स्टोइक्योन, स्टोइक्योन, एंड सेकेंड वर्ड इज मेट्रोन। इन दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, इसका मीनिंग होता है एलिमेंट। स्टोइक्योन का मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, दैट मीन्स इन शॉर्ट जो स्टोइक्योमेट्री का कंसेप्ट है वो कहाँ यूज़ होता है, जब आपको कैलकुलेट करना हो अमाउंट, किसी भी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट का अमाउंट रिएक्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्ट का अमाउंट बन रहा है, तो उसमें हमारी जो कैलकुलेशन यूज़ होती है दैट इज स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, सो इट डील्स विद कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। तो बेसिकली आपको अमाउंट पता चलता है इससे। दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि मासेस पता चलता है, कितने मासेस रिएक्टेंट्स के रिएक्ट हुए एंड कितना अमाउंट या फिर मास ऑफ प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब देखो, अब आता है स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब आती है बात कॉफिशिएंट की। देखो, अगर हम इसको जनरल रिएक्शन से समझते, एक हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स टू सी, कैपिटल सी प्लस डी। ठीक है, ये कोई भी आपके पास जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अब क्या होता है, आपको पता है कि जो ये एरो है इसके लेफ्ट साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड राइट साइड पे होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपको पता है, बेसिक चीज़ है। सो ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स हेयर एंड प्रोडक्ट कौन से हो गए, कैपिटल सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स हेयर। ठीक है, अब ये जो कॉफिशिएंट्स है दिस ए बी सी एंड डी, जो ये स्मॉल ए बी सी डी है यहाँ पर, बेसिकली जो ये कॉफिशिएंट है रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के, दे आर कॉल्ड स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट क्या होगा, कोई भी रिएक्शन है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि रिएक्शन जो हो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड रिएक्शन में जो कॉफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के, दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। तो कोई भी रिएक्शन है उसमें जो बैलेंस्ड है, अगर रिएक्शन, उसमें जो रिएक्टेंट्स के आगे नंबर्स दिए हैं या प्रोडक्ट के आगे नंबर्स दिए हैं वो होते हैं उसके स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ आ गई। और क्या कहता है, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये यहाँ पर स्मॉल ए बी सी डी है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसकी जगह ए दिया है दैट मीन्स ए नंबर ऑफ कैपिटल ए रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है बी नंबर ऑफ कैपिटल बी से। ठीक है, तो ये जो आगे दिए होते हैं ये बताते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, प्लस ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको कोई स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट दिख रहा है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी, या आप उसको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी अपने कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हो क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को भी। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हम ये चीज़ें समझते हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई है। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे, क्योंकि मैंने सबसे पहला स्टेप बताया है कि आपको चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस करोगे, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे। अगर आपने यहाँ पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 3 2 6 हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 3 लगाओगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं, यहाँ पर भी 6 है लेफ्ट साइड पे,
एंड राइट साइड पे भी 6 है। अब हम क्यों यहाँ पर बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जितने ही नंबर ऑफ एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे है उतने ही वो प्रोडक्ट में निकलने चाहिए, ठीक है। और जस्ट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में हमने पहले भी पढ़ा है, जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। जो नंबर है, टोटल नंबर ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट साइड, वो क्या रहते हैं, वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट्स हम मार्क कर लेते हैं, जिसके आगे कुछ भी नहीं दिया गया हो उसके आगे क्या होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट इसका 1 हो गया, और यहाँ पर H2 के आगे 3 है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 हो गया कोफिशिएंट। एंड यहाँ पर NH3 के लिए, प्रोडक्ट के लिए कोफिशिएंट हो गया 2। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल भी वही होता है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 1 मोल, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं 3 मोल एंड यहाँ पर आ जाते हैं 2 मोल्स, ठीक है। तो मोल्स भी आ गए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल से मोल्स में किस तरह से गए, तो वो भी आप समझ लो। हमें पता है 1 मोल कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स या फिर Na एटम्स, ठीक है, आपको ये बात पता है। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट्स है 1, 3, 2, दैट मीन्स हमने कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही होते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इतने ही है, ठीक है। अगर मैं कर दूँ इस पूरी रिएक्शन को Na से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 1 इंटू Na, ठीक है। पूरी इक्वेशन को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता, बिकॉज क्या होता है यहाँ पर आपको रेशोज ही लेने होते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक एलिमेंट को, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी ही रिएक्शन को आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया कि पूरे ही रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। Na की क्या वैल्यू है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू Na हो गया, और प्रोडक्ट में 2 इंटू Na हो गया। एंड सिंस वी नो दैट कि 1 मोल कंटेन्स Na नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस Na की जगह क्या हो गया, हमने मोल लिख लिया, सिर्फ आपने यही करा है, Na की जगह हमने मोल लिख लिया। तो इस तरह से तभी मैं कहती हूँ कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है एंड नंबर ऑफ मोल्स को भी। तो कभी भी रिएक्शन कोई भी हो, तुरंत आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट है उसको क्या लिखो, एज अ नंबर ऑफ मोल्स लिखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, सबसे पहले क्या करा, बैलेंस करा हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को, और उसके बाद क्या करा कि जो कोफिशिएंट्स थे उन्हें क्या लिख लिया, मोल। यहाँ पर 1 है, सो 1 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल्स, डायरेक्ट आपको ये मोल्स में लिखने हैं, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं एंड डिफरेंट टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोल या फिर मॉलिक्यूल्स की टर्म में, मास की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारी स्टोइकियोमेट्री होती है वो किस तरह से रोल प्ले करती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, मीथेन का कंबशन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले काम क्या करना होता है, सबसे पहले काम आपको ये करना होता है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख रहे होगे, तो ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो आप ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओगे, 2 2 से 4 हो गए, तो 4 हाइड्रोजन्स बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए। ऑक्सीजन का टोटल नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, आप यहाँ पर ट्वाइस कर लेते हो। अब ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड है, ठीक है, रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर डायरेक्टली हमने क्या सीखा है कि जो कोफिशिएंट्स है इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या फिर नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। ये आपने चीज़ पीछे सीखी है, ठीक है। तो आप सीधे क्या कर दोगे कि यहाँ पर कितना है, पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका भी 1 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, दैट रिप्रेजेंट्स 1। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 1 मोल लिखोगे इसे,
यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज़ 1 मोल, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के वाटर के कितने मोल्स निकल रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे, 2 मोल्स, ठीक है। तो देखो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, हमने रिएक्शन देखकर ही नंबर ऑफ मोल्स जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखो इन टर्म्स ऑफ मोल की बात करें तो आप क्या कहोगे, क्या स्टेटमेंट दोगे इस रिएक्शन के लिए। इन टर्म्स ऑफ मोल हम क्या कहेंगे, इन दिस रिएक्शन कितने मोल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहे हैं, हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water, to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of वाटर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मोल तो आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे लिखोगे, सिंस हमें पता है जो कॉफिशिएंट्स है वो ही मॉलिक्यूल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम स्टेटमेंट गोज इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 molecules ऑफ, क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 है, 2 molecules ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 1 molecule ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 molecules ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 लिख लेते हो और यहाँ पर आप 2 लिख लेते हो। तो इस तरह से आपने इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल भी आपने स्टेटमेंट लिख ली, जो आपको ये रिएक्शन देख के समझ आ रहा है। अब ये किस तरह से कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री का आपको कंसेप्ट का नॉलेज है, तभी आप ये स्टेटमेंट्स बना पाए। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मास देख लेते हैं, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। अब देखो मास भी मोल से ही है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, ये आपस में लिंक्ड है तीनों चीज़ें। तो स्टोइक्योमेट्री में क्या होगा, सभी जो क्वेश्चंस होंगे, सभी जो कंसेप्ट्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास और मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। अब मास की बात करें तो मास में क्या होता है, जो मोलर मास होता है, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दिया है उसके मास को कहा जाता है मोलर मास, ठीक है। अब देखो मास के केस में, अब यहाँ पर CH4 है, मीथेन है, इसका मास आप निकालोगे, इसका मास कैसे आ जाएगा, 12 + 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मास आ जाता है, दैट मीन्स इसका जो मोलर मास है दैट इज 16 ग्राम्स, ठीक है। 16 ग्राम्स यहाँ पर है, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होता है, 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम्स, ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फिर कर लो 12 + 2 टाइम्स ऑफ 16, क्योंकि ऑक्सीजन का हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स, तो 44 ग्राम्स इसका हो गया। एंड वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम्स होता है। ये तो जस्ट मैंने क्या लिखे हैं यहाँ पर, मोलर मासेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब रिएक्शन में स्टोइक्योमेट्री कहाँ पर काम आती है, ठीक है, ये आपने रिएक्शन देखी, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब स्टोइक्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ मास किस तरह से आप लगा सकते हो डायरेक्टली, सिंस यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है तो आप लिखोगे 16 ग्राम्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 32 × 2, बिकॉज यहाँ पर आपके 2 मोल्स है, क्योंकि 32 ग्राम तो मास हुआ 1 मोल का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मोलर मास निकाला है, दैट इज़ द मास ऑफ 1 मोल। लेकिन आपको यहाँ पर कितने मोल्स गिवन है, 2 मोल्स, तो यहाँ पर मास जितना रिएक्ट होगा 16 ग्राम्स ऑफ CH4 के साथ वो होगा 2 × 32 ग्राम्स। एंड ये रिएक्शन करके कितना प्रोडक्शन हो रहा है CO2 का, 44 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 18 ग्राम्स, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि 16 ग्राम्स ऑफ, स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, 16 ग्राम्स ऑफ CH4 reacts with 64 grams of oxygen to produce 44 grams of carbon dioxide and 36 grams of water, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मास इस तरह से आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम के केस में, वॉल्यूम आता है गैसेस के केस में, उस केस में स्टोइक्योमेट्री का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो वो देख लो।
सबसे पहले एसटीपी की बात करते हैं। वैसे जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे वो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गिवन होंगे। तो एसटीपी पर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम पता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप वॉल्यूम के लिए सबसे पहले मोल्स निकालोगे। कितने मोल है यहाँ पर है 1 मोल, यहाँ पर है 2 मोल्स, यहाँ पर है अगेन 1 मोल और यहाँ पर है 2 मोल्स। ठीक है, आपके पास मोल्स आ गए बिकॉज कॉफिशिएंट क्या होते हैं, मोल्स ही होते हैं। ये आपको अभी तक समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो मोल्स आपके पास हो गए हैं। 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सिंस वी नो दैट एट एसटीपी 22.4 लीटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 22.4 लीटर। ठीक है, एंड O2 का कितना हो जाएगा, एक का O2 का 22.4 लीटर ही होना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 मोल्स का है। बिकॉज 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, 2 मोल्स का होता है 2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल का कितना आ जाएगा 22.4 लीटर एंड 2 मोल्स का अगेन कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो इतने वॉल्यूम्स आ गए। तो आप क्या कह सकते हो कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 2 इंटू या फिर 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ दिस लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखो वॉल्यूम की टर्म्स में भी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट अपनी बना ली। ठीक है, तो ये किस वजह से हो पाया था, स्टोइक्योमेट्री की वजह से। क्योंकि स्टोइक्योमेट्री आपको एक तरह से एक रेशो बताती है, एक प्रोपोर्शन बताती है, किस प्रोपोर्शंस में रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं एंड किस प्रोपोर्शन में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है। एंड इस स्टोइक्योमेट्री को हमने इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास की टर्म में भी देखा और साथ में वॉल्यूम की टर्म में भी देखा कि वॉल्यूम के साथ आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप मास, वॉल्यूम एंड मोल, इन सब चीज़ों में आप स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को आगे देखोगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने जस्ट बेसिक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्वेश्चंस में भी हम क्या करेंगे, मास का कंसेप्ट करेंगे, मास के केसेस में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड वॉल्यूम के केस में किस तरह से करेंगे एंड मास वॉल्यूम के दोनों कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी कि उन केसेस में स्टोइक्योमेट्री का यूज़ किस तरह से करेंगे एंड बहुत ही इजी वे में आपको मैं न्यूमेरिकल्स करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड इसको बहुत अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, एक एक चीज़ साथ साथ में समझ के लिखिए तो आपको ईजी होगा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।